हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमें एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके डिटेल्स हैं। ओके। सबसे पहले आपको किसी भी सर्च इंजन में लिखना है यूनी पुणे एग्ज़ाम। जब आप यूनी पुणे एग्ज़ाम लिखोगे तो आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की लिंक डिस्प्ले हो जाएगी। तो जब आप इस लिंक को सिलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट पेज ये वाला ओपन होगा। ठीक है। फिर आगे इन 8 लिंक में से आप कोई भी लिंक सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं लिंक 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके। फिर नेक्स्ट पेज जो आपका जो ओपन होगा, आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? लॉगिन का। लॉगिन सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट प्रोफाइल सिस्टम आपका ओपन हो जाएगा। फिर स्टूडेंट प्रोफाइल सिस्टम में आपको स्टूडेंट का एक सेक्शन दिखेगा। उसमें आपको क्या करना है? लॉगिन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लॉगिन का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट आइडेंटिटी मैनेजर का पेज ओपन होगा। ठीक है। जहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल्स डालने हैं। बाई चांस अगर आपका पासवर्ड भूल जाते हो, ठीक है, लॉगिन डिटेल्स का पासवर्ड आप भूल जाते हो तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप नेशनैलिटी इंडियन और आधार कार्ड नंबर डालोगे। जब आप आपका आधार कार्ड नंबर फिल करोगे और प्रोसीड करोगे तो आपके जीमेल अकाउंट में, ठीक है, जीमेल जो भी आपने फिलअप करते वक्त, जब आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फर्स्ट ईयर में फ़िलअप किया था, जब जो ईमेल आईडी दी थी उसी जीमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा और जो भी आपने नंबर फॉर्म फिलअप करते वक्त डाला था उस नंबर पे भी ओटीपी जाएगा और दोनों ओटीपी डिफरेंट होंगे। तो आपको जीमेल अकाउंट वाला जीमेल में लिखना है और मोबाइल वाला मोबाइल के ऑप्शन में, और फिर आपके हिसाब से जो भी आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है वो आप फिल कर सकते हो। और फिर जब आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा तब आपको लॉगिन ऑप्शन में जाके लॉगिन बाय 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं अब मेल आईडी से लॉगिन करूँगा। और फिर रीकैप्चा। रीकैप्चा क्या है? 388 कैपिटल एक्स स्मॉल क्यू। और फिर आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तब एक डैशबोर्ड खुलेगा स्टूडेंट प्रोफाइल सिस्टम का, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दी हुई है। ठीक है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं आपकी प्रोफाइल में, आपका कुछ भी एड्रेस वगैरह बदलना है तो आप अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ चेंजेस नहीं करने प्रोफाइल में तो आप डायरेक्टली ऑप्शन फॉर्म फॉर फाइनल ईयर एग्ज़ाम का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। ठीक है। जो सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया है ऑप्शन फॉर्म फॉर फाइनल ईयर एग्ज़ाम, ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट पेज जो है ये ओपन होगा और जिस पे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। फिर आपको ये इंस्ट्रक्शन पे टिक करना है। जब आप टिक करोगे तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो ओपन हो जाएगी और आप आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वेदर स्टूडेंट इज़ फिजिकली हैंडीकैप, नो। डू यू वांट टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपको येस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं, येस। देन
गैजेट विथ विच यू वांट टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपके पास 4 ऑप्शन है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, आईपैड और आई डोंट हैव एनी ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर बाय चांस आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो एग्ज़ाम देते टाइम, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन होगा डू यू हैव वेबकैम। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ओके, अगर आपके पास वेबकैम है आप और आपने येस सिलेक्ट किया है, तब जाके आगे के जो सिस्टम है वो ओपन होगा। ठीक है, आगे के जो ऑप्शंस है। फिर इस सिस्टम हैविंग मिनिमम i3 प्रोसेसर, येस। विच ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू हैव, विंडोज़। रैम ऑफ सिस्टम मिनिमम 1 GB होनी चाहिए। फिर डू यू हैव मिनिमम इंटरनेट स्पीड इज़ 1 Mbps, येस। और फिर आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। लेकिन अगर आप लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आप के पास ये तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, तो आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आई डोंट हैव एनी ऑफ द अबव। जब आप ये आई डोंट हैव एनी ऑफ द अबव का ऑप्शन चूज़ करोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन होगा डू यू हैव मोबाइल, येस। फिर नेक्स्ट ऑप्शन होगा स्मार्टफोन है या नहीं, येस। मोबाइल ऑपरेशन सिस्टम, अगर आपका सिस्टम एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड सिलेक्ट कर सकते हो, विंडोज़ है तो अदर में सिलेक्ट कर सकते हो। और सो एंड्रॉयड। फिर इस योर मोबाइल हैव मिनिमम रैम ऑफ 1 GB, येस। मोबाइल स्क्रीन साइज 5 इंच और अबव, येस। मोबाइल इंटरनेट स्पीड इज़ 3G। और जब आप ये सब फिलअप कर दोगे तो अबव इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। और इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है, मतलब क्लिक करना है और फिर सबमिट कर देना है। और अगर आपके पास मोबाइल स्क्रीन साइज़ जिसका 5 इंच नहीं है तो आप ये पेपर नहीं दे पाओगे। आपको ये पेपर ऑफलाइन मोड में ही देना पड़ेगा, OMR शीट बेस्ड एग्जामिनेशन होगा।